तो हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो मेरे प्यारे भाई, आपको पता है कि चाहे एसएससी की बात हो चाहे रेलवे की बात हो, हम प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। और एसएससी में सीजीएल का भी क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई कराते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से हर एक टॉपिक आप रोज एक नया टॉपिक लेते हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, उसी कड़ी में चलते हुए आज की जो मेरी टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, जिसको बोलते हैं मेरे भाई चतुर्भुज। चतुर्भुज को समझने से पहले मेरे प्यारे भाई, चतुर्भुज के जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल बने हैं मेरे प्यारे भाई, तो सवाल को करने से पहले आपको कुछ न्यू चाहिए, बेसिक चाहिए। क्यों? क्योंकि सवाल पे मेरे प्यारे भाई डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। जब तक आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा तो सवाल होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, हम आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन बने हैं, जिन जिन टाइपों पे बने हैं मेरे प्यारे भाई, हम वो आपको कॉन्सेप्ट पूरा सॉल्व कराते हैं। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मेरे प्यारे भाई, हम आपको सवाल की ओर लेकर चलते हैं। और सवाल में मेरे प्यारे भाई, हर एक मेरा प्यारा भाई आराम से सवाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाने के बाद चलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिए, सबसे पहले चतुर्भुज होती क्या है। मेरे प्यारे भाई, चतुर्भुज की बेसिक कॉन्सेप्ट इसे, इसका नाम है चतुर्भुज, यानी इसमें चार भुजाएं होंगी। यानी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को मेरे प्यारे भाई चतुर्भुज कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, अगर इसमें चार भुजाएं हैं तो चार इसमें कोण भी होगा। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान देखिए, पहला जो डायग्राम है इसका मतलब ये है कि इसमें चार कोण है। कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है और कोण डी है। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए, इसी कड़ी में चलते हुए मेरे प्यारे भाई, जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बनेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बनेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बनेगा और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कोण बनेगा। तो मेरे प्यारे भाई, इसी कड़ी में चलते हुए हमारा यही कहने का मकसद है कि इस चतुर्भुज में चार कोण होंगे। अगर चारों कोण को मेरे प्यारे भाई जोड़ दिया जाए तो 360 डिग्री आता है। यानी कोण ए और कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर, अगर चारों सम अगर कर दिया जाए मेरे प्यारे भाई, तो उनका जो सम होता है 360 हो जाता है, यानी 360 डिग्री हो जाता है। अगला है मेरे प्यारे भाई, अगर कोई भी चतुर्भुज है, अगर उसके बिकट एक दूसरे को 90 डिग्री पे अगर कट कर देते हैं, जैसे ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, जब बिकट 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं तो यानी क्या होता है, जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसी तरीके से, जब बिकट एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। सामने सामने वाला जो भुजा होगी मेरे प्यारे भाई, उसका सम, जैसे ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, इधर वाली साइड का स्क्वायर और इधर वाली साइड का स्क्वायर, यानी कि बी सी के स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर के बराबर होता है। मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट आपके पास 3 आ जाता है। कह रहा है जब किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज एबीसीडी खींचा जाए तब। मेरे प्यारे भाई, कोई भी एक सर्कल है, उसके परितः यानी आउटर उसके एरिया पे अगर आप एक चतुर्भुज बना देते हैं, तो चतुर्भुज बनाने पर मेरे प्यारे भाई ए बी सी डी मान लेते हैं, कोई चतुर्भुज बनाते हैं। जैसे कोई एक सर्कल है, सर्कल के अगर बाहर से उसके परिधि को टच करते हुए अगर आप कोई क्वाड्रिलेटरल खींच देते हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहता है मेरे प्यारे भाई, सामने का जो सम होगा बस बराबर होगा। इसमें मेरे प्यारे भाई, और इसमें अंतर ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा, जब 90 डिग्री पकड़ते हैं, सामने वाली जो साइड होगी उसका स्क्वायर और इधर सामने सामने का स्क्वायर इक्वल होता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का मतलब भी है मेरे प्यारे भाई, ए बी और सी डी का जो सम होगा बी सी और ए डी के बराबर होगा। सिंपल हम बता रहे हैं कि इधर वाली साइड कुछ ना कुछ होगा, इधर वाली साइड कुछ ना कुछ होगा, इन दोनों का सम जो होगा मेरे प्यारे भाई, इधर वाली साइड और इधर वाली साइड के सम के बराबर होता है। मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट नंबर 4 चलते हैं। इसमें मेरे प्यारे भाई एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आया हुआ है और सीजीएल में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और सीएचएसएल में भी आया हुआ है मेरे प्यारे भाई। तो हम मेरे प्यारे भाई बोल रहे हैं, अगर कोई भी चतुर्भुज है, मेरे प्यारे ध्यान दिए, हम यहाँ से अगर बनाए, एक कॉन्सेप्ट 4 संख्या से बन सकता है। जैसे अब यहाँ से यहाँ इधर मिला सकते थे, एग्जाम में सवाल किसी तरह से दे सकता है। यहाँ से मेरे प्यारे भाई ऐसे मिला सकता था, यहाँ से मेरे प्यारे भाई ऐसे मिला सकता था, मतलब 4 डायग्राम यहाँ से बना सकता है। पर हमारा 4 डायग्राम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम आपको उतना कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझा नहीं मेरे प्यारे भाई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ का आपसे पूछेगा कि एंगल कितना होगा, तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ का एंगल निकालने के लिए ध्यान देखिए, सी और डी का सम कर कर आधा कर दीजिएगा तो यहाँ का एंगल प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई कि जिन दो साइडों के यहाँ से अगर खींचने के बाद जहाँ से लाइनें टच होती हैं, उनको छोड़कर बाकी जो साइड बचेगी उन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए तो यहाँ का एंगल पता चल जाता है। जैसे मेरे प्यारे भाई, डी कोण डी का मान कुछ ना कुछ होगा, कोण सी का मान कुछ ना कुछ होगा, उन दोनों का जोड़कर आधा कर दीजिए तो यानी कि यहाँ का एंगल पता चल जाएगा कि यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगला मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, जब भी इस तरीके से एक आपके पास मतलब इस तरीके से कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज में मेरे प्यारे भाई एक इस तरीके से बिगड़ हुआ है। अब बिगड़ पे मेरे प्यारे भाई 2 लंब डाला हुआ है, एक ए से ई लंब डाला हुआ है और सी एफ एक लंब डाला हुआ है। मेरे प्यारे भाई इस तरीके से देने के बाद आपसे पूछ लेगा जो चतुर्भुज है इसका एरिया बताइए। मेरे पर भी एरिया बताने का क्या तरीका, ध्यान से देखिए। बोलिएगा कि अगर ध्यान देखिए, अगर जो 90 डिग्री पे गिरता है तो इस तरह करना का है, तो बोलिएगा कि इस तरीके से 90 डिग्री गिरेगा तो मेरे पर भी एक त्रिभुज बन जाएगा। और त्रिभुज में मेरे पर 90 डिग्री वाला त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है मेरे पर भी 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 लिखेंगे। उस समय मेरे पर बेस यानी बेस क्या है, डी बी, यानी बी डी बोल सकते हैं,
BD पे एक लंब गिर रही है, तो मेरे पास उस समय बेस हो जाएगा BD, और लंब मतलब हाइट। हाइट कितनी है मेरे पास भाई? H1। अगर इतना करते हैं मेरे पास भाई, तो एक त्रिभुज का एरिया आएगा, मतलब सिर्फ ऊपर का आएगा। लेकिन मेरे पास भाई आपको तो चतुर्भुज का एरिया पूछा है, त्रिभुज का तो पूछा नहीं। तो इस तरीके से मेरे पास नीचे वाला त्रिभुज का निकालना पड़ेगा। नीचे वाला त्रिभुज का क्या होगा मेरे पास भाई? सेम उस तरीके से होगा। कोई बोलेगा एक त्रिभुज है, अगर CF एक लंब डाला हुआ है, लंब किस पे डाला हुआ है मेरे पास भाई? बोलेगा BD पे डाला हुआ है। तो इधर वाला त्रिभुज का एरिया क्या होगा? तो बोलेगा 1/2 होगा। उसके बाद बेस इंटू हाइट होता है मेरे पास, तो बेस कितना हो जाएगा? वही बेस रहेगा, BD बेस हो जाएगा, और हाइट कितना होगा मेरे पास भाई? H2। तो इस तरीके से क्या निकालने पे चतुर्भुज का एरिया का नहीं मेरे पास भाई, इस त्रिभुज का आएगा। लेकिन चतुर्भुज के निकालने के लिए मेरे पास भाई इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के एरिया का अगर जोड़ देते हैं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। मेरे पास भाई कॉन्सेप्ट इतना समझिए, चाहे एसएससी सीजीएल की बात करें, चाहे एनटीपीसी की बात करें, CHSL की बात करें, मेरे पास भाई इस तरीके से कोई भी अगर एग्जाम है, आपको मेरे पास असिस्टेंट लोको पायलट में भी इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। तो मेरे पास भी कहने का मतलब कोई भी एग्जाम है, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिए मेरे पास भाई। इसके बाद आप लेकर चलते हैं सवालों की ओर। लेकिन मेरे पास भाई अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मेरे प्यार भाई अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। तो मेरे प्यार भाई आप लोग पास क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से देखिए। करा चतुर्भुज ABCD में कोण A और कोण B के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। जैसे मेरे प्यार भाई कोण A है और कोण B है, इसका समद्विभाजक कहाँ पे मिलते हैं? बिंदु O पर मिलते हैं। तो तथा कोण AOB बराबर 64 डिग्री है, यानी AOB यानी इसका मान कितना है मेरे पास भाई? 64 डिग्री है। तो कोण C और कोण D का सम बताइए, मतलब C और D का क्या बताइए? सम बताइए। मेरे पर भी ध्यान दीजिए, क्या इसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं बता कर रहे हैं? मेरे पास भाई एसएससी सीजीएल मेंस में 13/9/2019 का क्वेश्चन है, मेंस का। ध्यान देखिए मेरे पास भाई, हम बताए हैं कि यहाँ का एंगल कितना होता है, तो बोलिएगा मेरे पास भाई जहाँ भी बना रहेगा उसके अपोजिट, यानी कि C और D के सम करना है। यानी कि कोण C प्लस कोण D, इसका आधा अगर कर देते हैं मेरे प्यार भाई, तो कहाँ का एंगल आता है? यहाँ का एंगल आ जाता है। तो बोलिएगा यहाँ का एंगल तो दिया है मेरे प्यार भाई 64 दिया है। अगर 2 का मेरे प्यार भाई इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कोण C प्लस कोण D का मान कितना होगा मेरे प्यार भाई? 64 दूना कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। 128 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? 3 हो जाता है। मेरे प्यार भाई एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कितना 2 सेकंड में सवाल हो जाएगा। क्यों मेरे प्यार ध्यान दिए, अभी ऐसा कॉन्सेप्ट बता कर रहे हैं मेरे प्यार भाई, इतना प्रीमियम आपको क्वेश्चन कराएंगे, मेंस का एग्जाम का कराएंगे, CHSL का मेंस का कराएंगे, एनटीपीसी का CBT 1 CBT 2 का कराएंगे, मतलब अच्छे क्वेश्चन कराएंगे मेरे पर भाई। मेरे पर भाई हमारा शुरू में क्वेश्चन का कंटेंट बताते हैं कि इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को अगर मान लीजिए सवाल डायरेक्ट कराते हैं तो हो सकता है इसको प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हम बताएं मेरे पर भाई इसका कॉन्सेप्ट अगर हम बताने के बाद सवाल कराते हैं तो मेरे जितने भी प्यारे भाई हैं बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं और साथ में समझ लेते हैं। लेकिन मेरे पर भाई अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे प्यार भाई आप लोग पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, करा चतुर्भुज ABCD में कोण A और कोण B के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, और कोण C बराबर 72 डिग्री है और कोण D बराबर 28 डिग्री है। तो कोण AOB का मान बताइए। मेरे प्यार भाई इससे पहला जो क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल मेंस का था, ये भी मेरे प्यार भाई एसएससी सीजीएल मेंस का ही है, लेकिन वो मेरे प्यार भाई 13/9/2019 को क्वेश्चन आया था, लेकिन मेरे प्यार भाई 11/9/2019 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई, जैसे कोई भी एक चतुर्भुज है, उसके बाद कह रहा है कि कोण A और कोण B के समद्विभाजक, जैसे A का समद्विभाजक और B का समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, और कह रहा है कि कोण C 72 डिग्री है और कोण D 28 डिग्री है। तो मेरे पास भाई कोण AOB यानी यहाँ का एंगल क्या करना चाह रहा है? पूछना चाह रहा है। मेरे पास भाई इसका कॉन्सेप्ट अभी बता कर आए हैं कि बोलिएगा कि यहाँ का सम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, C और D का आधा करना है, यानी कि कोण C प्लस कोण D का जो आधा कर देंगे मेरे प्यार भाई, तो यहाँ का एंगल पता हो जाएगा, या AOB पता हो जाता है। तो बोलिएगा कि वहाँ का तो पूछ ही रहा है, यानी कोण AOB ये तो पूछ ही रहा है। मेरे पास कोण C का मान कितना है, तो बोलिएगा कि 72 है, तो लिखिए 72 प्लस कोण D का मान कितना है मेरे पास, तो बोलिएगा 28, 72 प्लस 28 बटे 2 बराबर कितना आएगा मेरे पास? कोण AOB यानी जो पूछ रहा है वो निकल कर आ जाएगा। मेरे पास 72 में 28 जोड़ेंगे मेरे पास तो हो जाएगा 100 बटे 2 कितना आएगा मेरे पास? तो बोलिएगा कोण AOB आएगा। मेरे पास 2 से 100 कितने बार में कटेगा? 50 बार में कटेगा, यानी कोण AOB बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? 50 डिग्री। ऐसा कोई मेरा प्यारा कोई भाई ऐसा नहीं होगा जो इसको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। मेरे पर भी इस टाइप का हम 2 क्वेश्चन कराएं, लेकिन मेरे पर भी एनटीपीसी 2025 का जितना एग्जाम चला उसमें भी क्वेश्चन आया, तो क्या वैसा क्वेश्चन कराने की जरूरत है? नहीं है मेरे पर भाई। हम बस बताना चाह रहे हैं कि बस याद रखिए यहाँ A और B के समद्विभाजक O पर मिल रहे हैं। ये कल दिन नहीं भी हो सकता है कि A और D के समद्विभाजक O पर मिले,
कल दिन ये भी हो सकता है कि बी और सी के समद्विभाजक ऊपर मिले, कल ये भी हो सकता है कि डी और सी के समद्विभाजक ऊपर मिले। तो अब मेरा प्यारा भाई ऐसा समझा देते हैं हम आपको कि ऐसा कुछ गलती नहीं करना है, आपको बस यही समझना है कि जिसका समद्विभाजक अगर मिलता है ना उसके अपोजिट का आधा करना है, अपोजिट का सम कर आधा कर दीजिएगा तो यहाँ का एंगल पता हो जाता है। मेरे प्यारे भाई हम अगले टाइप पे चलते हैं, लेकिन क्लास अच्छी लग जाए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आर एम जो है लंब है क्यू एस पर। मेरे प्यारे भाई जैसे आर एम लंब है किस पे, तो बोलिएगा क्यू एस एक बड़ी साइड है इस पे है। उसके बाद कह रहा है मेरे प्यारे भाई पी एन लंब है किस पे, क्यू एस पे। क्यू एस बड़ी साइड है और इसी पे मेरे प्यारे पी एन लंब है, पी एन एक क्या है लंब है। और कह रहा है क्यू एस बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी मेरे प्यारे भाई क्यू एस यानी पूरी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है। और कह रहा है आर एम की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे आर एम की लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर है और पी एन का लंबाई 2 सेंटीमीटर है, पी एन की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे पी क्यू आर एस जो चतुर्भुज है इसका एरिया आपसे पूछ रहा है। क्या मेरे प्यारे भाई इसका कॉन्सेप्ट अभी बता कर रहे हैं कि अगर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का अगर एरिया निकालना होगा तो आपको दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का एरिया निकाल कर जोड़ दीजिए। अगर ऊपर वाले त्रिभुज का एरिया पूछे मेरे प्यारे भाई तो क्या होगा, तो बोलिएगा कि एरिया अगर ऊपर वाले त्रिभुज का निकालना होगा तो बोलिएगा 1/2 होता है। अब बोलिएगा आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो आधार मेरे प्यारे कितना है क्यू एस है, आई क्यू एस की लंबाई कितना है 6 है, तो आधार तो बोलेंगे 6 है इंटू मेरे प्यारे ऊंचाई इसकी कितनी है, तो बोलिएगा 2 है। ऊपर वाले त्रिभुज का एरिया आ जाएगा, इसमें जोड़ देना, क्या जोड़ देना मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा कि नीचे वाले त्रिभुज का एरिया जोड़ देना है। नीचे वाला त्रिभुज कितना है मेरे प्यारे भाई ध्यान देखिए, तो बोलिएगा कि इसके लिए अगर क्या होगा तो बोलिएगा इसका अगर एरिया निकालना होगा तो बोलिएगा कि 1/2 और उसके बाद मेरे पर भी होता है आधार, आधार तो मेरे पर भी यही क्यू एस रहेगा, क्यू एस की लंबाई 6 है तो लिखिए 6। और मेरे पर भी हो जाता है ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई कितनी है मेरे पैर में, तो बोलिएगा 3 सेंटीमीटर है। अब मेरे पैर में जो भी आंसर आएगा इस सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि एरिया है, और सेंटीमीटर स्क्वायर में इसलिए आएगा क्योंकि सारा डाटा सेंटीमीटर में दिया है। अब मेरे पैर में इसको सॉल्व कर दिएगा तो बोलिएगा कि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे मेरे पैर में 2 से ही कटेगा, कब बार में 3 बार में कटेगा, तो बोलिएगा कि यहाँ 6 बचेगा, तो लिखिए 6 प्लस 3 और 3 का गुणा और कितना आ जाएगा 9 बराबर कितना आ जाएगा 15। चूंकि मेरे पास हम डाटा लिखे नहीं है, अब चूंकि आ जाएगा किस में सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी जो चतुर्भुज है इसका एरिया कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास भाई क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मेरे भाई ABSSC CGL प्री का क्वेश्चन है, मेरे पास 2019 में आया है। क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझा देते हैं मेरे पास, लेकिन अगर क्लास अच्छी लग जाए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भी आप लोग पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, करा चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आर एम मेरे प्यार भाई क्यू एस पर लंब है और पी एन जो है क्यू एस पर लंब है और क्यू एस बराबर 6 सेंटीमीटर। मेरे प्यार भाई यहाँ 10 कर लीजिएगा, मेरे प्यार भाई थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ 10 कर लीजिएगा, 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे मेरे प्यार भाई यहाँ पे डाटा बदल लीजिएगा। आर एम की लंबाई मेरे प्यार भाई बोलिएगा इस बार 5 है, तो यहाँ लिख लेना है 5 सेंटीमीटर। और मेरे प्यार भाई बोलिएगा पी एन की लंबाई इस बार मेरे प्यार भाई 3 है, यहाँ पे 3 लिख लेना है, 3 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू आर एस का मान बताइए। ध्यान से देखिए मेरे पास सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन अभी एसएससी सीजीएल ने पूछा था और सेम ऐसा क्वेश्चन मेरे पास भी सीएचएसएल में पूछा है। मेरे पास भी जो यहाँ नंबर बदले हैं बस यही डाटा बदला हुआ है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, इसका नामकरण भी सेम है। ध्यान देखिए मेरे पास भाई सेम टू सेम इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, बस डायग्राम जो सीजीएल ने जो क्वेश्चन पूछा वही सीएचएसएल ने पूछा। और मेरे पास सीजीएल में भी अपना प्री में पूछा था और सीएचएसएल ने भी अपना प्री में पूछा था मेरे पास, लेकिन क्वेश्चन सीएचएसएल में कब आया है मेरे प्यार भाई, तो मेरे प्यार भाई ये भी क्वेश्चन सीएचएसएल में मेरे प्यार भाई 2021 में आया है। मेरे प्यार भाई एक क्वेश्चन बस सीजीएल ने 2019 में पूछा था और सीएचएसएल ने सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे प्यार भाई 2021 में पूछ लिया है। तो बस क्वेश्चन मेरे प्यार हम जानबूझकर आपके सामने यही डाटा थोड़ा सा एडिट किए, क्यों, क्योंकि हमें दिखाना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन सीजीएल पूछता है वही सीएचएसएल पूछता है। चाहे आप सीजीएल की एग्जाम की तैयारी करें, चाहे सीएचएसएल का, चाहे आरआरबी का तैयारी करें, मेरे प्यार भाई कॉन्सेप्ट इसका सेम रहेगा, आप क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से आता है। मेरे पास बोलिएगा कि अगर चतुर्भुज है इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर का त्रिभुज नीचे का त्रिभुज का एरिया निकाल कर जोड़ देना है, जो चतुर्भुज पी क्यू और आर एस है इसका एरिया निकल जाएगा। मेरे पास ऊपर वाला त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो बोलिएगा 1/2 बोलिएगा बेस इंटू हाइट होता है। मेरे पास बेस की लंबाई तो सवाल में 10 है, तो बेस की जगह लिखिए 10 इंटू हाइट, हाइट कितना है मेरे पास, तो बोलिएगा 3 है तो लिख दीजिए 3 प्लस नीचे वाला का एरिया क्या होगा मेरे पास, तो बोलिएगा 1/2 बेस, बेस कितना मेरे पास वही बेस है बोलिएगा 10 है इंटू हाइट कितना मेरे पास बोलिएगा कि हाइट 5 है। मेरे पास ध्यान देखिए 2 से 10 कटेगा 5 बार में, और मेरे पास 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो 5 3 मेरे पास हो जाएगा 15 प्लस 5 5 कितना हो जाएगा 25। मेरे पास हम हमेशा डाटा जो है लास्ट में ये छोड़ कर लिख रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में आएगा।
सारा डाटा सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। मेरे प्यारे भाई इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है राइट जवाब। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई ऊपर वाला का एरिया है 15 और नीचे वाला का एरिया है 25। दोनों को जोड़ देंगे मेरे प्यारे भाई, इस चतुर्भुज का एरिया आपके सामने आ जाता है। मेरे प्यारे भाई इस तरीके से हम क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन लिखते हैं मेरे प्यारे भाई, उससे पहले आप एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से देखिए। करा 24 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ABCD में त्रिभुज PDC बनाया जाता है। मेरे प्यारे भाई एक वर्ग है जिसकी भुजा है 24 सेंटीमीटर, इसमें एक त्रिभुज बनाया जाता है जिसका नाम है PDC। PD और C एक त्रिभुज बनाया जाता है। कह रहा P बिंदु भुजा AB पर स्थित है। मेरे प्यारे भाई जो P बिंदु है भुजा AB पर स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो मेरे प्यारे भाई ये अंदर वाले पार्ट का क्या करना चाह रहा है, क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। ऐसा CGL प्री 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे प्यारे भाई। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? तो बोलिएगा कि ऐसा तो कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया, लेकिन बता कर आए हैं मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस से पता चलता है। बोलेगा कि कोई किसी भी त्रिभुज में अगर उसका आधार पता हो, अगर उसकी ऊंचाई पता हो, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा सकते हैं। तो बोलिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोलिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार मेरे प्यारे भाई कितना है कि जो वर्ग है, वर्ग की क्या जो भुजा है वही क्या इस त्रिभुज की आधार है। तो बोलिएगा बिल्कुल है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 24, यानी कि 1/2 आधार भी हो गया। मेरे प्यारे भाई अब ऊंचाई इसकी कहाँ से ले, तो बोलिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है, कैसे पता चलेगी? क्या मेरे पे भी अगर वर्ग की भुजा 24 है तो क्या इस त्रिभुज की ऊंचाई भी 24 हो जाएगी? तो बोलेगा बिल्कुल 24 हो जाएगी। तो यहाँ पे 24 तो हो जाएगी, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पे? बोलेगा 24 हो जाएगी। मेरे पे 2 से अगर इसको काट दिया जाए तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पे? 12 गुणे 24 हो जाएगा। मेरे पे 4 दूना के 8, लास्ट में 8 चाहिए मेरे पे, लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। यानी गुणा करने पर कितना आ जाएगा मेरे पे? 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। गुणा भी नहीं करना क्योंकि मेरे पास भी सारे ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हमको पता है कि लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में है। तो मेरे पर भाई इस तरीके से तमाम क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन क्लास अच्छी लगती है मेरे पर तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं मेरे पर, ध्यान दीजिए। बेहतरीन एग्जाम का सवाल कराते हैं मेरे पर भाई, और ऐसा कॉन्सेप्ट है मेरे पर, अगर इस टाइप का सवाल अगर आप कर पा रहे हैं तो इससे नीचे का अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से कर लीजिएगा। इस टाइप का बनता है तो इस तरीके टाइप का तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन मेरे पर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके पास आ चुका है, ध्यान देखिए। करा वर्ग BCDE के ऊपर वर्ग है मेरे प्यारे भाई जिसका नाम है BCD और E, इसके ऊपर एक समबाहु त्रिभुज ABC स्थित है। जैसे ABC वर्ग के ऊपर मेरे प्यारे भाई एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद कर रहा है तो कोण EAB, मेरे प्यारे भाई कोण EAB यानी यहाँ का एंगल आपसे पूछना चाह रहा है, ध्यान देखिए। और उसके बाद कह रहा है तथा कोण AEB का 3 गुना, AEB मेरे प्यारे ध्यान देखिए, AE और B यानी इसका 3 गुना पूछना चाह रहा है। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, मतलब यहाँ का एंगल आपसे पूछना चाह रहा है और यहाँ का एंगल का 3 गुना आपसे क्या करना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है। SSC CGL मेंस 2023 में क्वेश्चन आया मेरे प्यारे भाई, यानी अपडेटेड क्वेश्चन है। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर CGL में आया तो कल दिन अगर RRB में भी क्वेश्चन आएगा और CHSL में भी आएगा। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, कहने का मतलब अगर मेरे प्यारे भाई सवाल को बहुत ही आसानी से अगर समझा देंगे तो मेरे प्यारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, चूंकि ये वर्ग है तो बोलिएगा बिल्कुल वर्ग है। तो क्या मेरे पर भी वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है? तो बोलिएगा बिल्कुल होता है, तो सब 90 डिग्री होगा। अच्छा, क्या मेरे पर भी ध्यान से देखिए, क्या एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सब साइड बराबर होगी? तो बोलिएगा बिल्कुल बराबर होगी। तो अच्छा, यहाँ से क्या पता चलता है मेरे पर भी ध्यान देखिए, अगर बोलिएगा इस समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सब साइड तो बराबर है, क्या इसका सब एंगल भी बराबर होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो क्या मेरे प्यारे भाई ये इधर वाला एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग तो 180 होना है, जिसमें से मेरे प्यारे भाई यहाँ का एंगल 90 और 6 यानी 150 हो गया। यानी कहने का मतलब हम सिंपल भाषा में समझाए मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से जो आकृति दिख रही है, क्या एक त्रिभुज है तो इसका तीनों कोण का योग 180 होना है। मेरे प्यारे भाई यहीं का एंगल हो गया 90 और 60 कितना हो गया? 150। अगर यहाँ का एंगल 150 हो गया तो क्या मेरे प्यारे भाई यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल का सम 30 होगा? बिल्कुल होगा। बस बात आती है कि क्या बराबर हो सकता है। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर इस समबाहु त्रिभुज है तो इधर का, चूंकि पता है कि अगर इस समबाहु त्रिभुज है तो इसका तीनों साइड बराबर होगा,
चूंकि अगर इधर वाली साइड बराबर है मेरे पास तो ये वर्ग का भी सब साइड बराबर होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोणों का में से एक ऐसी भुजा है जो चतुर्भुज की मतलब वर्ग की भी भुजा है। मतलब ये है कि अगर इधर की साइड अगर बराबर है तो वर्ग की तो सब साइड बराबर होगा। उसके बाद मेरे पास भाई क्या अगर दो साइड इक्वल है तो क्या इसका दो एंगल भी इक्वल होगा? तो बिल्कुल होगा। अगर मेरे पास भाई इन दोनों का सम 30 होना है तो क्या यहाँ का एंगल 15 डिग्री हो जाएगा? तो बोलिएगा बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ का भी एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास भाई? तो 15 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर साइड इक्वल है तो इसका दो एंगल भी इक्वल होगा। तो मेरे पास भी अगर यहाँ का एंगल 15 है, यहाँ का 15। ध्यान से देखिए, अब सवाल हो गया सॉल्व। अब ध्यान से कह रहा है ई ए बी, यानी कि ई ए बी इसका एंगल कितना है मेरे पास भी? यहाँ लिख दीजिए 15 प्लस मेरे पास उसके बाद कह रहा है ए ई बी, यानी कि ए ई और बी, यानी यहाँ का एंगल का 3 गुना। तो बोलिएगा कि 3 गुणे 15 कर देना है, 3 गुणे 15। तो मेरे प्यार भाई बोलिएगा कि 15 तो है ही, अब 15 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। मेरे प्यार भाई बहुत ही आसानी से समझाएं। एक बार फिर से हम मेरे प्यार भाई, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इसको दोबारा समझाने की जायज़ सी बात है, इसको दोबारा समझाना जरूरी है। हम कह रहे हैं मेरे प्यार भाई, अगर एक वर्ग है तो वर्ग की सब साइड इक्वल होगा, और मेरे प्यार भाई इसी वर्ग के ऊपर एक त्रिभुज है। तो ध्यान देखिए, उसके बाद कह रहा है कि चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसका सब साइड बराबर होगा। इधर का साइड जितना होगा इतना ही उधर का साइड होगा, और इतना ही इधर का साइड होगा। चूंकि वर्ग की तो सब साइड बराबर होगी, अगर इधर की साइड अगर जितना होगा मेरे प्यार भाई वही इधर का भी होगा, और वही इधर का भी होगा, और वही इधर का होगा। क्योंकि अगर वर्ग की एक साइड अगर इधर जितना है तो वही इतना होता है, मतलब वर्ग की सब साइड बराबर होगा। अब चूंकि पता है मेरे पर वर्ग का सब एंगल 90 होगा, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो गया। उसके बाद पता है मेरे पर चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसका सब साइड भी बराबर होगा, और सब साइड बराबर होगा तो इसका सब एंगल भी बराबर होगा। मतलब यहाँ पे एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। मेरे पर भी पता चला। इस अब इतने त्रिभुज को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसी त्रिभुज से सवाल पूछा है, इस त्रिभुज को बाहर निकालते हैं मेरे पर 90 और 60 कितना हो जाएगा? 150। यहाँ का एंगल अगर एंगल 150 है तो यहाँ का एंगल दोनों को जोड़कर 30 होना है। सबसे बड़ी बात है 30 है तो बराबर बराबर होगा कि कम बेसी होगा, तो वहां से पता चलता है मेरे पर भाई। बोलेगा कि अगर इसका इधर का साइड और इधर का साइड बराबर है, इसका दो साइड अगर बराबर है तो इसका दोनों एंगल भी बराबर होगा। इसीलिए मेरे पर भाई 30 को बांट देंगे आधा आधा, यानी 15 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ का एंगल 15 डिग्री हो जाएगा और यहाँ का एंगल 15 डिग्री हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि यहाँ का एंगल का तो 15 ही बताइए, लेकिन जो नीचे वाला एंगल है इसका मेरे पर भी 3 गुना करके बताइए। तो इसका 3 गुना करेंगे तो 15 से 45 हो जाएगा। मेरे पर भी सवाल हो जाने के बाद 3 गुना 4 गुना 10 गुना पूछे कुछ भी मतलब ही नहीं है, सवाल तो आराम से हो जाएगा। मेरे पर अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे पर भी इससे भी बेहतरीन सवाल लिखते हैं, लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे प्यार भाई आप लोग के पास बहुत ही बेहतरीन सवाल आ चुका है। कह रहा है ABCD एक वर्ग है, जैसे ABC और D एक वर्ग है। उसके बाद कह रहा है मेरे प्यार भाई, और त्रिभुज MAB एक समबाहु त्रिभुज है। MAB एक समबाहु त्रिभुज है। मेरे प्यार भाई समबाहु त्रिभुज है तो इसका इधर का साइड और इधर का साइड बराबर होगा। और चूंकि वर्ग है तो इसकी सब साइड बराबर होगा, तो मतलब इधर जितना है उतना ही इधर होगा, उतना ही इधर होगा, और उतना ही इधर होगा। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यार भाई। और कह रहा है MC और MD जुड़े हुए हैं। M से मेरे प्यार भाई C देखा जाए तो जुड़ा हुआ है, और M से D देखा जाए तो जुड़ा हुआ है। और कह रहा है मेरे प्यार भाई कोण MDC, यानी कोण MD और C, यानी यहाँ का एंगल मेरे प्यार भाई क्या करना चाह रहा है? पूछ रहा है मेरे प्यार भाई। ऐसा ही सवाल अभी आपको कराएं, ध्यान से देखिए। हम बोल रहे हैं मेरे प्यार भाई, अगर नीचे वाला वर्ग है तो इसका सब एक एंगल देखा जाए तो 90 डिग्री का होता है, तो बोलिएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। और चूंकि मेरे प्यार भाई अगर ऊपर वाला एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका सब भुजा बराबर है, और सब भुजा बराबर है मेरे प्यार भाई, तो उसका सब एंगल भी बराबर होगा। और सब एंगल बराबर कहने का मतलब मेरे प्यार भाई इसका प्रत्येक एंगल अगर देखा जाए तो कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। चूंकि मेरे प्यार भाई अब इस त्रिभुज को अगर थोड़ी देर के लिए अगर बाहर निकालें तो आप कैसा इमेज करिएगा? ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई। बोलिएगा कि अगर यहाँ का एंगल अगर देखा जाए तो 90 और 60 कितना हो जाएगा मेरे प्यार भाई? 150 हो जाएगा। तो मेरे प्यार भाई यहाँ का और एंगल और यहाँ का एंगल का सम 30 होगा, तभी 180 होना है। क्योंकि मेरे प्यार भाई त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री होना है। अगर यहाँ 90 है, यहाँ 60, यानी कि यहाँ का अगर पूरा एंगल देखा जाए तो 150 हो गया, और मेरे प्यार बचा 30 में मेरे प्यार यहाँ और यहाँ दोनों में बंटवारा होना है। लेकिन मेरे प्यार अगर इसकी दो साइड बराबर है, इधर की साइड बराबर है और इधर की साइड बराबर है, मतलब इसकी दो साइड बराबर है तो इसका दो एंगल भी बराबर होगा। यानी जो 30 है मेरे प्यार भाई वो आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो मेरे प्यार यानी इधर का पता चला कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। मेरे प्यार अभी अगले सवाल में भी ऐसा क्वेश्चन करा कराए थे। मेरे प्यार इस क्वेश्चन को CGL प्री में भी पूछा है और मेंस में भी पूछा है। ध्यान देखिए मेरे प्यार अभी 15 हम पिछले सवाल में भी करा करा है, लेकिन आपसे वो नहीं पूछना चाह रहा है मेरे प्यार भाई, इधर पूछना चाह रहा है। हम पूछ रहे हैं मेरे प्यार भाई, चूंकि वर्ग है तो इसका सब साइड 90 डिग्री होना है।
और 90 डिग्री में मेरे प्यारे भाई अगर इधर 15 है तो इधर कितना बचेगा, 75 बच जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, फोर्थ हो जाता है राइट जवाब। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एडवांस मैथ जो होता है मेरे प्यारे भाई, नाम तो एडवांस होता है लेकिन बहुत ही अगर समझ में आती है तो बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। ध्यान देखिए, हम बताएं एक बार और सवाल समझा देते हैं मेरे प्यारे भाई। कह रहा है एक वर्ग है जिसका नाम है ABCD है। उसके बाद कह रहा है मेरे पर भी इसी वर्ग के ऊपर एक त्रिभुज रखी हुई है जिसका नाम है MAB। उसके बाद कह रहा है मेरे पर भी जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है। जाहिर सी बात है, इसकी समबाहु त्रिभुज है मेरे पर भी, तो इसका तीनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। और मेरे पर भी अगर इधर का साइड और इधर का साइड तीनों बराबर है, आज पता है कि नीचे वर्ग है तो इसका चारों साइड बराबर होगा। अगर इधर का जितना है उतना ही इधर का होगा, उतना ही इधर का होगा और उतना ही इधर का होगा। और मेरे प्यारे भाई उसके बाद कह रहा है चूंकि वर्ग है तो इसकी सब कोण 90 डिग्री होगा, यानी इधर का 90 डिग्री होगा। चूंकि मेरे प्यारे ऊपर अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका सब एंगल बराबर होगा, मतलब 60-60 डिग्री का होगा। यानी पता चला कि यहाँ पे अगर 150 हो गया तो बचा यहाँ और यहाँ का सम 30 होना है। सबसे बड़ी बात है 30 का बंटवारा कैसे किया जाए, 30 क्योंकि दो लोगों का सम 30 होना है। मेरे प्यारे पता चला कि अगर इधर का साइड और इधर का साइड अगर बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, यानी 30 को बराबर बराबर बांट देना, यानी 15 यहाँ पे हो जाएगा और 15 यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या मेरे पर भी यहाँ का एंगल पूछा है, नहीं पूछा है। अगर मेरे पर भी यहाँ का पूछा, हमको पता है कि अगर दो भाइयों का अगर रुपये मिलाया जाए तो 90 होना है, जिसमें से ऊपर वाला भाई 15 है तो नीचे वाला भाई का कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। मेरे पर भी क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे पर हर एक टाइप का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन हम आपको पास प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन मेरे पर क्लास में कमेंट कर आप इसको दिखाइए कि अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि इसमें और कुछ बदलाव की जरूरत है। आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो मेरे प्यार भाई आप लोग पास अगला क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। मेरे प्यार भाई कोई एक सर्कल है, इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज खींचा गया है जिसका नाम है ABC और D। यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AB की लंबाई कितना दिया 8 सेंटीमीटर है, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी BC की लंबाई कितना मेरे प्यार भाई बोलिएगा 7 सेंटीमीटर है, और CD बराबर 6 सेंटीमीटर। मेरे प्यार भाई CD की लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर। तो AD की लंबाई बताइए। SSC सीजीएल प्री 2019 में क्वेश्चन आया मेरे पर, ध्यान दीजिए। हम बताकर मेरे पर अभी बताए हैं कि अगर कोई भी वृत्त उसके बाहर से कोई चतुर्भुज बनाया गया तो उसकी लंबाई कैसे निकालते हैं। मेरे पर ध्यान दीजिए, इसमें से कोई एक साइड गैप हो जाती है तो कुछ नहीं करना है, AB प्लस बोलिएगा AB प्लस, और सामने इसका कौन है मेरे पर बोलिएगा CD। AB प्लस CD का जो सम होगा यहाँ पे मेरे पर BC बोलिएगा BC प्लस AD के सम के बराबर होता है। अभी ऐसा थ्योरम बता कर है मेरे प्यार भाई। बोलेगा AB का मान सवाल में कितना दिया, बोलेगा 8 दिया तो लिखिए 8 प्लस CD का मान कितना दिया मेरे प्यार भाई, बोलेगा 6 बराबर, बोलेगा BC का मान मेरे प्यार भाई कितना दिया 7 प्लस AD का मान, तो बोलेगा AD का मान क्या करना पूछ रहा है, 8 6 जोड़ेंगे मेरे प्यार भाई कितना हो जाएगा 14 बराबर 7 प्लस AD। इधर 7 प्लस में मेरे प्यार इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो AD बराबर अगर निकाला जाए मेरे पास 14 माइनस 7 आ जाएगा, तो AD बराबर कितना निकल कर आएगा मेरे पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। मेरे पास इसको समझाने में तो मान लीजिए 4-5 मिनट लिख देते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरह पता चलेगा 8 6 कितना होगा 14, 14 में 7 घटेगा तो इधर आ जाएगा 7। इस तरीके से सवाल हो जाता है मेरे पर भी। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन क्लास अच्छी लगती है मेरे पर तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके पास आ चुका है, ध्यान देखिए। कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में बने वर्ग का परिमाप कितना होगा। मेरे प्यारे भाई कोई भी एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है मेरे प्यारे भाई अगर इस सर्कल के अंदर एक वर्ग बन जाता है तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। मेरे प्यारे भाई पता है कि वर्ग का परिमाप कितना होता है मेरे प्यारे भाई, पेरीमीटर बोलेगा तो ध्यान से कि कितना होता है, बोलेगा 4 इंटू ए होता है, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई होगा, और मेरे प्यारे भाई 4 का मल्टीप्लाई होगा और कुछ ना कुछ उसकी साइड दिया रहेगा। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, हमको तो नहीं पता कि साइड क्या है, पर उसमें पता है कि 4 का मल्टीप्लाई होगा। अगर 4 का मल्टीप्लाई होगा तो मेरे प्यारे 4 से तो ना 18 डिवाइड होगा, और 4 से तो BC एक और डिवाइड हो रहा है, 4 से ना ही 22 डिवाइड होगा, और 4 से ना ही 19 डिवाइड होगा। तो मेरे प्यारे भाई सवाल को तो डायरेक्ट इतना सॉल्व कर सकते थे, बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि पता है कि अगर जो भी इसके पेरीमीटर होगा 4 होता है, मतलब एक जब कुछ ना कुछ नंबर होगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा। अब 4 का मल्टीप्लाई यानी देखा जाए तो नंबर जो होगा 4 से डिवाइड भी होगा। 4 से डिवाइड होने वाला एक ही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है राइट जवाब। बाकी मेरे पर भी तो ऑप्शन से, क्योंकि आपके एग्जाम में मेरे पर बता रहे हैं कि हमने भी इतने भी एग्जाम दिए, मेरे पर भी मेरा हर एक एग्जाम में लगभग फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आता है। मेरे पर भी एसआई जैसे एग्जाम में भी मैंने फुल आउट ऑफ फुल मैथ और रीजनिंग में किए, तब मेरे पर भी यूट्यूब पे आप जाकर मेरा देख सकते हैं कैसे कैसे किए। तो मेरे पर भी इसका क्या रीजन है, कहने का मतलब कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में मेरे पर भी कहने का मतलब ना, अगर 25 सवाल आ रहा है ना तो उसमें 10 सवाल ऐसे होंगे जो ऑप्शन देखते ही ऑप्शन से हटा सकते हैं। तो पहला नंबर आपका ऑप्शन पे ध्यान हो, अगर ऑप्शन से नहीं हट पा रहा मेरे पर भाई तो एक नज़र सवाल पे हो और एक नज़र ऑप्शन पे हो। ध्यान देखिए मेरे पर इसका कैसे निकाला जाएगा, ध्यान देखिए।
बोलिएगा मेरे पर भी अगर इसकी एक अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो अगर इसको इधर भी मिला दे तो क्या इसका व्यास बन जाएगा? तो बोलिएगा बिल्कुल व्यास बन जाएगा। हमको पता है कि अगर वर्ग का व्यास देखा जाए तो कितना होता है, √2a होता है। बोलिएगा होता है। जबकि हमको पता चला व्यास कितना हो गया, तो बोलिएगा व्यास की लंबाई तो 10 हो जाएगा, 5 उधर और 5 इधर, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मेरे पर भी a बराबर निकालेंगे, √2 उधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा 10/√2 हो जाएगा। अगर मेरे पर रूट में हटाने के लिए 2 को ऊपर 2 से √2 से गुणा, नीचे √2 से गुणा कर दीजिए, तो a बराबर कितना आ जाएगा मेरे पर भाई 10√2 हो जाएगा। और नीचे मल्टीप्लाई हट का रूट हट जाएगा, बस 2 बचेगा। 2 से 10 कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो मेरे पर भी यानी साइड निकल कर आया कितना, 5√2। हम वही समझाना चाह रहे थे मेरे पर भी। बोलिएगा 4 है, एक जगह कुछ ना कुछ नंबर होगा, तो हमको पता चला कि अब कितना है 5√2 है। चूंकि मेरे पर भी पेरीमीटर पूछ रहा है इसलिए सेंटीमीटर में इसका आंसर आएगा। मेरे पर 4 5 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि 20 हो जाएगा और √2 हो जाएगा सेंटीमीटर। इसीलिए मेरे पर हम बता रहे थे आपको कि आप ऑप्शन पे ही जा सकते थे और आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते थे। तो इसीलिए मेरे पर एग्जाम में आज मेरे पर क्वाड्रिलेटरल का जितना भी था हमने कराए, इसमें मेरे पर भाई अलग अलग नाम से लेकर जिसे आएगा तो उसको अलग से कराएंगे। जिसे मान लीजिए जैसे समचतुर्भुज अलग से कराएं, इस तरीके से कराएं मेरे पर भाई। इस तरीके से चक्रीय चतुर्भुज एक बच गया है मेरे पर, उसको भी कराएंगे। लेकिन मेरे पर भी क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे पर भी डायग्राम इसको समझाना मेरे पर भी बहुत समय नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात है ना, मेरे पर भी अगर डिजिटल बोर्ड तो अभी है नहीं, तो इसीलिए मेरे पर भी पहले इसको क्वेश्चन को लिखना है, फिर इस तरीके से डायग्राम बनाना है। मेरे पर भी थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए बनाना पड़ता है ताकि समझ में आए अच्छे से। हम चाहते तो डायरेक्ट हाथ से खींचते तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा खींचा जाता है, इसीलिए मेरे पर भाई समय इसमें लगता है। बाकी सवाल समझाने में मेरे पर भाई समय नहीं लगता है। थोड़ा सा कंटेंट बनाने में मेरे पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कलेक्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। उसके बाद मेरे पर भी सोचते हैं कि ऐसा किस तरीके से समझाएं आपको कि टाइप वाइज लगभग आराम से समझ में आए, इस तरीके से टाइम लगता है। तो इसलिए मेरे पर भी हम इतना मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।